नवरात्रि के हर दिन माँ के अलग अलग स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था किस तरह पहले दिन शैलपुत्री माँ की पूजा की जाती है। उसी तरह नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना का दिन होता है। माँ का यह रूप भक्तों को मन चाहे वरदान का आशीर्वाद देता है। माँ के नाम का पहला अक्षर ब्रह्मा होता है, जिसका मतलब होता है तपस्या, और दूसरा अक्षर चारिणी मतलब होता है आचरण करना। मान्यता है कि इनकी पूजा से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। आइए जानते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा विधि और माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। पूजा विधि कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले सुबह नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहन लें। अब ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए उनका चित्र या मूर्ति पूजा के स्थान पर स्थापित करें। हाथ में फूल लेकर ब्रह्मचारिणी देवी का ध्यान करें और इस मंत्र का जाप करें। दधाना कर पद्माभ्या मक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। माता के चित्र या मूर्ति पर फूल चढ़ाए और नैवेद्य अर्पण करें। माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी और मिश्री पसंद है, इसलिए उन्हें चीनी, मिश्री और चनामृत का भोग चढ़ाए। माता को दूध से बने व्यंजन भी अति प्रिय है, तो आप उन्हें दूध से बने व्यंजनों का भोग लगा सकते हैं। आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्याचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर अपना जीवन व्यतीत किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र यानी सूखे बिल्व पत्ते खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अद्भुत कहा और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव था। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान शिव जी आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्दी ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन से कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्वसिद्धि प्राप्त होती है। तो ये थी माँ ब्रह्मचारिणी जी की कथा और पूजा विधि। आशा करते हैं आपका नवरात्रि का पर्व शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद।